नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 के संस्कृत विषय के अंतर्गत गद्य पाठों में प्रथमः पाठः अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि का अध्ययन करेंगे। सर्वेषु राष्ट्रेषु राष्ट्रीय वैशिष्ट्ययुक्तानि वस्तूनि प्रतीकरूपेण स्वीक्रियन्ते तत्रत्यैः जनैः। अर्थात सभी राष्ट्रों में वहाँ के लोगों के द्वारा राष्ट्रीय वैशिष्ट्य से युक्त वस्तुओं को प्रतीक के रूप में स्वीकार किया जाता है। तेषु प्रतीकेषु तद्राष्ट्रस्य गौरवं चारित्र्यं गुणाश्च प्रतिभासन्ते। तेषु प्रतीकेषु अर्थात उन प्रतीकों में तद्राष्ट्रस्य उस राष्ट्र के गौरवम गौरव, चारित्र्यं चरित्र, गुणाश्च और गुण प्रतिभासन्ते प्रतिभासित होते हैं। तान्येव राष्ट्रीय प्रतीकानि निगद्यन्ते। वे ही राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कहे जाते हैं। अस्माकं राष्ट्रे भारतेपि कतिपयानि प्रतीकानि स्वीकृतानि सन्ति। अस्माकं राष्ट्रे हमारे राष्ट्र भारतेपि भारत में भी कतिपयानि प्रतीकानि कुछ प्रतीक स्वीकृतानि सन्ति स्वीकृत किए गए हैं। तान्यस्माकं चारित्र्यं संस्कृतिं महत्त्वं च व्यञ्जयन्ति। तानि वे अस्माकं चारित्र्यं हमारे चरित्र, संस्कृति, महत्त्वं च और महत्व को व्यंजयन्ति व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं। पक्षिषु कतमः, पशुषु कतमः, पुष्पेषु कतमं वा अस्माकं राष्ट्रीय महिम्नः प्रातिनिध्यं विदधातीति विचार्यैव प्रतीकानि निर्धारितानि सन्ति। पक्षिषु कतमः, पक्षियों में कौन सा, पशुषु कतमः, पशुओं में कौन सा, पुष्पेषु कतमं अथवा पुष्पों में कौन सा हमारे राष्ट्रीय महिमा का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा विचार करके प्रतीकों का निर्धारण किया गया है। मयूरः, पक्षिषु मयूरः राष्ट्रीय पक्षी रूपेण स्वीकृतोऽस्ति। पक्षियों में मोर राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकार किया गया है। मयूरोऽतीव मनोहरः पक्षी वर्तते। मोर अत्यंत सुंदर पक्षी होता है। चंद्रकवलये संवलितानि चित्रितानि तस्य पिच्छानि मनांसि हरन्ति। गोल मंडलाकार सुंदर रंग बिरंगे पंखों से चित्रित उसका पूंछ वाला भाग मनों को हर लेता है, अर्थात हृदय को अपनी ओर आकृष्ट करता है। यदा गगनं श्यामलैर्मेघैराच्छन्नं भवति तदा मयूरो नृत्यति। जब आकाश में काले घनघोर मेघ घिरते हैं तब मोर नृत्य करता है। तस्य तदानीन्तनं नर्तनं नयन सुखकरमपि च चेतश्चमत्कारकं भवति। उसका उस समय जो नृत्य होता है वह नेत्रों के लिए अत्यंत सुखकारक होता है और चित्त को, हृदय को अत्यंत आश्चर्य प्रदान करता है, अर्थात चित्त में, मन में वह आश्चर्य के भाव उत्पन्न करता है। मधु मधुर स्वरोपि मयूरो विषधरान् भुंक्ते। अत्यंत मधुर स्वर में कूकने वाला यह मयूर विषधर अर्थात सर्पों को खा जाता है। इदमेवास्माकं राष्ट्रीय चारित्र्यं विद्यते। इदमेवास्माकं, यह भी, यह जो स्वभाव है उसका,
यह भी हमारी संस्कृति, हमारे राष्ट्रीय चरित्र को ही प्रकट करता है। सर्वैः सह मधुरं वाच्यं मधुरं व्यवहर्तितव्यं मधुरं माचरितव्यं, किंतु ये राष्ट्रद्रोहिणोत्याचारपरायणाः राष्ट्रियाखण्डतायाः राष्ट्रियैक्यस्य वा विघातकाः विषमुखाः सर्पतुल्याः मयूरेणैव राष्ट्रेण व्यापादितव्याः। अर्थात सर्वैः सह मधुरम वाच्यम, सभी के द्वारा सभी के प्रति मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। मधुरम व्यवहर्तितव्यम, मधुरता का व्यवहार करना चाहिए। मधुरम आचरितव्यम, मधुरता का आचरण भी करना चाहिए। किंतु ये राष्ट्रद्रोहिणः, जो राष्ट्र के द्रोही हैं, अत्याचार परायणाः, अत्याचार करने वाले हैं, जो राष्ट्रीय अखंडता अथवा राष्ट्रीय एकता के विघातक हैं, अर्थात उसको नष्ट करने वाले हैं, ऐसे लोगों को राष्ट्र के द्वारा उसी प्रकार से निकाल कर फेंक देना चाहिए या समाप्त कर देना चाहिए, जैसे मयूर विष से भरे हुए मुख वाले सर्पों को नष्ट कर देता है।